इतने ज़्यादा स्ट्रगल में, इतनी सारी चीज़ों में तुम्हें इंस्पायर क्या करता है? भाई जब आप पे जिम्मेदारियां होती है ना तो आप करते हो। जब आपको हर तरीके का सब कुछ देख के चलना पड़ता है तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपको पता है कि महीने के एंड पे हमें इतना रुपया भरना है तो मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, आप खुद करते हो वो चीज़। तो जब तुम स्टार्ट कर रहे थे वो इनिशियल फेज कैसा था? मेरे पास उस वक्त तो पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मेरे को बहुत सारे लोन पे करने थे क्योंकि मैंने जब नए कपड़ों की दुकान स्टार्ट करी तो उसमें मतलब पैसा लगा था और उस वक्त मेरे पे कोई भी इनकम सोर्स नहीं था। मेरे घर पे भी कंडीशन नहीं थी कि मैं उनको मांग सकूं पैसे। आई जस्ट डिसाइडेड टू सेल माई फ़ोन। उस टाइम मेरे पे 13 Pro था, तो मैंने फिर कस्टमर मेरे पास नहीं थे तो मैंने कस्टमर के पास जाना स्टार्ट किया। एक मेजॉरिटी लोग अभी भी हैं कि जो थ्रिफ्टिंग को एज अ सेकेंड हैंड देखते हैं कि ये किसी के यूज्ड कपड़े पहन रहे हैं या सेकेंड हैंड कपड़े हैं। भाई सेकेंड हैंड कौन नहीं पहनना है? मेरा मौसी का लड़का है, मैं उसके कपड़े उठा के लेके आ रहा हूँ, मैं पहन रहा हूँ भाई। या मेरा दोस्त, मैं अपने दोस्त के कपड़े उठा के पहन रहा हूँ। मैं अपने भाई के कपड़े उठा के पहन रहा हूँ, कौन नहीं पहन रहा भाई? तुम कोई आइटम उठाते हो, कोई पीस उठाते हो जो तुम सोच रहे हो कि इसको आगे जाके रीसेल करूँगा, उस पीस में तुम्हें ऐसा क्या दिखता है या क्या तुम ऐसा फिगर आउट करते हो कि ये पीस अच्छा है? बंदा मेन तो ड्रेसिंग सेंस पे देखता है कि हाँ ये पहनने के बाद कुछ तो लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ बंदा देखता है कि ब्रांड क्या है। थ्रिफ्ट में बंदा घुसता है ब्रांड के चक्कर से, ब्रांड चाहिए होता है इंसान को। अभी तक की जर्नी में सबसे हार्ड फेज क्या रहा? तुम पसीने में हो, सब लोग पसीने मार रहे हैं, तुम उसमें बैठे हुए हो और तुम नीचे देख के आदमी, कार वाले आदमी को देख रहे हो, वो एसी में बैठा हुआ है। तुम उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो थ्रिफ्टिंग को नीची नज़र से देखते हैं? तुम जूडियो जा रहे हो, उसमें कितने बंदे उस कपड़े को ट्राई कर चुके हैं। हाँ, तो भाई उसको भी तो तुम पहन रहे हो ना, खरीद रहे हो। अगर वो बंदा है, ठीक है, वो बंदा थ्रिफ्ट पहनने से मना कर रहा है, कल को वो थ्रिफ्टिंग से कमाने लग जाए, वो उसके गुण गाएगा भाई। अरे भाई यार क्या ये वो, भाई एजुकेटेड बंदा कभी नहीं कहने वाला तुम्हें ये चीज़ कि भाई ये क्या है। भाई ये वही लोग हैं जो खाली बैठे हैं, जिन्हें और कोई काम नहीं है। तुमने अभी तक की जर्नी में बहुत सारे धोखे या चीटिंग ऐसे स्कैम वगैरह देखे हैं। कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए, और बिजनेस अगर आप करते हो दोस्त के साथ नहीं करना चाहिए। बेंचो थ्रिफ्ट, ये नाम कहाँ से आया? क्या थी इसके पीछे की स्टोरी? एक्चुअली मैं बचपन से ही गाली बहुत देता हूँ और अभी भी मेरे दिमाग में कभी मतलब ऐसा कुछ नेम नहीं था। जस्ट एक कस्टमर से अपनापन एक बिल्ड हो पाए और वो सब, इसलिए मैंने नाम बेंचो रखा। इवन अभी भी बंदा अगर कॉल करता है और बोलता है हेलो बेंचो भाई कैसे हो, तो एक अपनापन बिल्ड होता है और वो बंदे को खींचती है हमारी तरफ। दैट्स व्हाई आई पुट दिस नेम। एंड आगे भी अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ अपने ब्रांड की तरफ कुछ भी, तो मैं इसी नेम के साथ जाऊँगा और ये बेस्ट है। इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये थ्रिफ्टिंग का बिजनेस का आइडिया कैसा है? मतलब ये एक पैशन था या एक रैंडम आइडिया आया, आपने इस पर काम कर दिया? जो थिंग इज़, मैं शुरुआत में नए कपड़े की दुकान पर स्टार्ट करा था मैंने वहाँ से। आई टुक अ लोन एंड टेक माई फ्रेंड टू डू दिस विद मी। हम दो दोस्त थे एंड वी स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। तो ऐसा हुआ कि दुकान पे होली पर हमने बहुत अच्छा सेल किया। लाइक हमने दुकान, हमारी जो शॉप थी उसको बहुत अंदर थी हमारी। एवरीवन लाइक दिस कि नहीं चलेगी, ये बंद कर दो, ये क्या फालतू में पैसे लगा रहे हो। बट हम लोगों ने थोड़ा अलग फैशन लेकर आए थे और हमारा थोड़ा जान पहचान और वो भी अच्छी खासी थी। तो हमने उन लोगों से भी ज़्यादा उस टाइम पे कमाया था जो लोग मेन रोड पर अपनी शॉप लेकर बैठे हैं। अच्छा। उसके बाद जब होली ख़त्म हुई उसके बाद सब मार्केट हल्का हो जाता है मानसून के टाइम पे। मानसून के टाइम पे हम खाली बैठे रहते हैं, तो फिर मतलब खाली दिमाग तो शैतान का घर। तो उसमें मैंने देखा कि लाइक ये ऐसे ऐसे करके है और बंदे काफ़ी कुछ कर रहे हैं। फिर एक वो पॉडकास्ट भी देख लिया था कि ऐसे ऐसे करके बंदे इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आई जस्ट थिंक कि मेरे को भी ये ट्राई करना चाहिए। ऐसे करके मैंने इस पर रिसर्च करी एंड उसके बाद लंबा है थोड़ा कहानी। ऐसे करके जस्ट बाय द थिंग फ्रॉम a guy who lived in लुधियाना। ही सेड कि 150 रुपये पर जीन्स का रेट है उसके पास एंड मिनिमम 100 पीस समथिंग उससे लेने पड़ते हैं। और उसने जो दिखाया था, आई जस्ट थिंक कि अरे ये तो मैं बेचूंगा अपने यहाँ पे 300-500 का एंड बिग प्रॉफिट है। क्योंकि नए कपड़ों में हम उतना प्रॉफिट नहीं कर पाते एज जैसे हम उसको अगर माने थ्रिफ्टिंग के हिसाब से, एज कम्पेयर टू थ्रिफ्ट हम इतना प्रॉफिट नहीं कर पाते। अच्छा।
तो मैंने सोचा कि इसमें तो हाफ हाफ का प्रॉफिट है। हाँ। सो मैंने वो किया एंड मैंने वो ऑर्डर किया काफ़ी सोच समझ के, प्रीपेड था बट मैंने ऑर्डर कर दिया। आई टुक अ रिस्क इन इट। और मेरा बचपन से यही है कि मैं पहले से यही सोचता हूँ कि ज़्यादा सोचता नहीं हूँ मैं कुछ करने से पहले, मैं कूद पड़ता हूँ, कर देता हूँ, तो मैंने वो चीज़ करी। हाँ। एंड उसके बाद मेरे साथ स्कैम हो गया एंड पैसे वैसे सब खत्म। हाँ। एंड फिर मैंने थोड़े पैसे मेरे पे बचे थे, हाँ। 7,000। हाँ। तो मैं वो लेकर सीधा दिल्ली आया। दिल्ली में हमारी एक मार्केट होती है, जामा मस्जिद मार्केट। हाँ। वहाँ पे मैं गया, मैंने थोड़ा बहुत स्टॉक खरीदा एंड देन आई स्टार्ट दिस बिजनेस फ्रॉम देयर। तो मुझे एक और चीज़ बताना कि वो जब तुम स्टार्ट कर रहे थे वो इनिशियल फेज कैसा था कि तुम्हें लेजिट मतलब फ्यूचर दिख रहा था कि हो जाएगा, या तुम एक गैस लेके चल रहे थे? मैं सिंपल था। मेरे पास उस वक्त तो पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हाँ। आई हैव टू मेरे को बहुत सारे लोन पे करने थे। हाँ। क्योंकि हाँ। मैंने जब नए कपड़ों की दुकान स्टार्ट करी थी तो उसमें मतलब पैसा लगा था। हाँ। हम 2 पार्टनर थे, हमने 2-2 लाख रुपए लेकर उस काम में गए थे। और उस वक्त मेरे पे कोई भी इनकम सोर्स नहीं था, मेरे घर पे भी कंडीशन नहीं थी कि मैं उनको मांग सकूं पैसे। अच्छा। हाँ। तो घर वालों ने भी कहीं ना कहीं से उठा के करके दिए कि हाँ हम दे रहे हैं बट तेरे को पे करना है ये इंस्टॉलमेंट करके। हाँ। तो मेरे को वो पे करनी थी। हाँ। सो दैट्स वाई मैंने कहा कि यहाँ से तो अभी काम हो नहीं रहा, कुछ चल नहीं रहा। हाँ। तो आई जस्ट डिसाइडेड टू सेल माई फ़ोन। उस टाइम मेरे पे 13 Pro था, क्योंकि हम लोगों ने होली पर एक अच्छा अमाउंट कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया था। हाँ। तो वहाँ से हमने वो फ़ोन सेल किया एंड वो फ़ोन 40,000 का सेल हुआ। हाँ। एंड मेरे पास उस वक्त फिर मैंने 8,000 का फ़ोन लिया एंड देन मेरे पास 32,000 समथिंग रुपये बचे थे। हाँ। और फिर मैंने वहाँ से 17,000 का स्टॉक मंगाया था, मैंने बताया तुम्हें, जो 100 पैंटें मंगाई थी। हाँ। उसके बाद मेरे को लगा कि अब सब खत्म है, फ़ोन भी नहीं रहा और शॉप भी बिल्कुल डाउन पे है एंड आई हैव नथिंग टू डू। वहाँ पे मैं परेशान हो गया था, मेरे पास सिर्फ 7,000 रुपये बचे थे और ये मेरा लास्ट चांस था। तो मैंने इसमें मैं आया, मैंने स्टॉक लाया, फिर मैं उसको शॉप के पीछे रखता था लोगों को दिखाने के लिए। लोग आते थे, देख के लौट जाते थे। तो वहाँ मेरे को लगा कि अब ये 7,000 भी गए। हाँ। क्योंकि हमारे इधर वो फैशन सेंस नहीं है जो मैं लाया था जो कपड़े। हाँ। हाँ। तो उसके बाद मैंने जो उस चीज़ को ऑनलाइन अपलोड किया तो वो थोड़ा थोड़ा ग्रो हुआ। हाँ। हाँ। तो जिस जगह से मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि जहाँ पर आप रहते हैं या आपकी जो सराउंडिंग, जैसे आपने पहले भी बताया मुझे कि वो उतनी सपोर्टिव नहीं है इन चीज़ों को लेके, यहाँ वहाँ उतना फैशन सेंस नहीं है इन चीज़ों को लेके। मतलब वो इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थ्रिफ्टिंग को। हाँ, वहाँ पे थ्रिफ्टिंग का क्रेज, मतलब थ्रिफ्ट है ही नहीं वहाँ पे। एंड हमारे इधर सिंपल है कि कोई नई चीज़ अगर आप ट्राई कर रहे हो तो वो नहीं चलने वाली। उनके हिसाब से चलो, जो पहले से चलता आया है वही चलाओ, वही उसी को घिसो, वही चलेगा वहाँ पे। आई जस्ट ट्राई कि कुछ अलग लाया जाए जिससे कि बंदे थोड़ा फैशन भी करें, फैशन भी आए और उनका ज़्यादा अमाउंट भी ना जाए। बट बंदों को एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। जैसे कि इंसानों की सोच होती है कि ये थ्रिफ्ट, ये तो सेकेंड हैंड है, अरे यार शिट यार ये मेरा एक क्वेश्चन है कि एक मेजॉरिटी लोग अभी भी हैं कि जो थ्रिफ्टिंग को एज अ सेकेंड हैंड देखते हैं कि ये किसी के यूज्ड कपड़े पहन रहे हैं या सेकेंड हैंड कपड़े हैं। तो तुम्हें लगता है कि ये कल के दिन थ्रिफ्टिंग मार्केट ग्रो होगी, या ये लोग जो सोचते हैं कि ये सेकेंड हैंड कपड़े हैं यार, यूज्ड कपड़े यूज़ कर रहे हैं? तो भाई सेकेंड हैंड कौन नहीं पहनना है? मेरा मौसी का लड़का है, मैं उसके कपड़े उठा के लेके आ रहा हूँ, मैं पहन रहा हूँ भाई। या मेरा दोस्त, मैं अपने दोस्त के कपड़े उठा के पहन रहा हूँ। मैं अपने भाई के कपड़े उठा के पहन रहा हूँ, कौन नहीं पहन रहा भाई? और सेकंड थिंग इज दिस, बंदे ब्रांड चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रिंट्स आते हैं, टी शर्ट्स जो आती हैं, टी शर्ट्स पे जो प्रिंट आते हैं, वो प्रिंट हमारे इंडिया में नहीं है उस हिसाब से। जो पैंट्स हैं, जो उसका जो क्वालिटी है, जो फैब्रिक है, वो नहीं है हमारे पास। जो बाहर के जो ब्रांड हैं वो इंडिया में नहीं है। तो बंदे थ्रिफ्टिंग में उस बेस पर भी जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ सस्ती है। इवन आई सोल्ड अ पैंट इन 60,000। 16,000। ऐसा भी नहीं है कि ये सब सस्ता है। 16,000 बड़ा अमाउंट होता है यार। हाँ, पैंट वो 16,000 मेरे अकाउंट पे भी अपलोडेड है, उस पर सोल्ड आउट लिखा हुआ है। हाँ, तो बंदा ब्रांड देखता है एंड ओरिजिनल देखता है, दैट्स व्हाई वो थ्रिफ्टिंग चूज करता है, ना कि ये कि सेकेंड हैंड। ऐसी सोच तो भाई। तो तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि तुम बिजनेस में इतने टाइम से हो, तुम ये कर रहे हो, तो थ्रिफ्टिंग मार्केट ग्रो करेगी आने वाले कल में?
भाई जब मैंने स्टार्ट किया था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले सॉरी, हाँ तब आई डोंट थिंक सो मेरे पे उस वक्त कुछ ही पेज थे जिन पे 20 के या 40 के पार थे। हाँ आज के टाइम में इतने पेज बने हुए हैं थ्रिफ्टिंग के, आई थिंक डेली 20 से 50 पेज थ्रिफ्टिंग के बनते हैं, और बंदे खरीद भी खरीद रहे हैं, तभी वो चीज़ ग्रो हो रही है। इवन मैं रेगुलर बेसिस पे महीने में 1000 जैकेट्स एंड क्या क्या पीसेस सेल कर रहा हूँ होलसेल में। तो वो बंदे पहन ही रहे हैं, तभी वो लोग मेरे को रिपीट खरीद रहे हैं मेरे से। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कम होगी, मेरे को नहीं लगता। हाँ पोटेंशियल है। हाँ हाँ हाँ। मुझे ये बताना, बिजनेस कितना बड़ा हो गया जब इनिशियल तुमने स्टार्ट किया था, वहाँ से लेके अभी तुमने कहाँ कहाँ सामान भेज दिया है, या कितने आउटलेट्स खोल दिए हैं, क्या प्लानिंग है? जस्ट स्टार्टेड। मैंने बताया कि मैंने अपनी शॉप के पीछे के एरिया से स्टार्ट करा था, जो कि हमारा स्टोर रूम था। मेरे पे रील भी पड़ी है, मैं उधर मतलब फ़ोटो वगैरह शूट कर लेता था। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था जी। तो मैं बंदों को भेजता था कि भाई मतलब आ जाओ, नए कपड़े चाहिए देख लो आप। फिर एक बारी मैं पीछे भी मतलब ये इसमें देख लो, उधर अंधेरा होता था। अपने कपड़ों को तुम जितना अच्छा डिस्प्ले कर पाओगे उतना अच्छा सेल कर दोगे। बट वो अंधेरे में इंसान देखता था और चला जाता था, वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं चला वो सब। फिर मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया। तो जाहिर सी बात है कि अब जब रील अपलोड कर रहे हो आप, तो पहली वीडियो से तो नहीं आएंगे आपके 1 लाख या 5 लाख व्यूज़, और पहली वीडियो से कस्टमर नहीं आएंगे। इंसान वहीं पे हार जाता है। मैंने बोला कि दिन में 20 पेज 50 पेज स्टार्ट हो रहे हैं, भाई 10 या 15 पेज ख़त्म भी हो रहे हैं, वो भी हो रहा है। तो मैंने देखा कि ऐसे तो नहीं जाने वाले, ऊपर से पैसे भी अब नहीं है। 7,000 रुपये थे, वो भी मैंने इसमें लगा दिए। तो मैंने फिर कस्टमर मेरे पास नहीं थे, तो मैंने कस्टमर के पास जाना स्टार्ट किया। जैसे कि बड़े बड़े पेज जो थे उस वक्त पे, वो ड्रॉप अपलोड करते थे। लाइक उन्होंने एक रील डाली, इसमें 30 जैकेट है। तो उसमें कमेंट में बंदे लिखते थे कि सेकंड मेरे को चाहिए, थर्ड मेरे को चाहिए। तो अब वो बंदा तो सबके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा है, वो चीज़ होती। तो मैं सबके कमेंट में जाके बात कर रहा हूँ और उन्हें अपने कपड़े दिखवा रहा हूँ, उनसे बोल रहा हूँ भाई खरीद लो करके। तो थोड़ा कन्विंस करा जाता है और बात करी। तो उस वक्त से मैंने वहाँ से ऐसे स्टार्ट करा था। एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग द ऑर्डर्स। एंड उसके बाद कुछ रील्स पर भी जब मेरे पास कस्टमर्स के रिव्यू आए, सब कुछ अच्छा हुआ, तो सब प्रॉपर स्मूथली जाने लगा। एंड नाउ आई हैव 2 शॉप्स इन केरला। एंड मेरे अपने सिटी में मेरे पास एक गोडाउन है एंड एक शॉप है, स्टोर। एंड अभी मैं इस ईयर में कुछ प्लान कर रहा हूँ, जो कि मैं मतलब कर दूंगा ऐसा कुछ। सो इनिशियल जो आपने स्टार्ट किया था, वहाँ से लेके अभी तक की जर्नी में मेन चेंजेस क्या आए हैं? भाई चेंजेस का ऐसा है कि एक वो बताया था ना, मैंने एक वीडियो देख के स्टार्ट करा था कि ये आता है, इसको बेच के इतना खरीद के बहुत पैसा है। तो मैं घुस गया। मैं वही हूँ कि मतलब मैं घाटा फ़ायदा नहीं देख के मैं घुस जाता हूँ सीधा। मैंने वो चीज़ स्टार्ट कर दी और मैंने देखा इसमें तो काफ़ी सारे अलग अलग फेसेस हैं भाई। एक बंदा, अभी मैं 16 साल का हूँ, 2 साल पहले मैंने स्टार्ट करा, 14 साल का बंदा एक ऐसी जगह पे आ रहा है जहाँ पे एक बड़े आदमी तक के फ़ोन वोन गायब हो रहे हैं। ठीक है, ये जो एरिया था दिल्ली में, जो एरिया है जामा मस्जिद उधर साइड का, जहाँ पे मतलब चोर बाजार वगैरह लगता है, वहाँ एक्सपर्ट इंसान तक का फ़ोन चुर जाए। मैं उसमें जा रहा हूँ। एंड इतनी पतली गलियों में जाता था कपड़े लेने के लिए, हर चीज़ देखता था। और कभी कभी तो मेरे पे ऐसी सिचुएशन भी आई है कि बंदा इतनी पतली गली में लेके जा रहा है और मेरे को डर लगना स्टार्ट हो गया। मैंने 100 नंबर डायल कर रखा है कि अगर कुछ होता है तो मैं इस पर टाइप कर दूंगा। बट हाँ, उसमें बहुत मतलब सुनसान से रास्तों पे जाके मतलब मैंने काफ़ी कुछ मतलब बुरे दिन भी देखे मैंने। मैं दिल्ली आया, दिल्ली में भी मतलब मेरे पेट में थोड़ी दिक्कत रहती थी, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट होने का देख रहा था। मैंने स्टोर वगैरह देख लिया था एंड मैं यहाँ पे रूम वगैरह देख रहा था ताकि मैं अपना इसको मतलब दिल्ली में शिफ्ट कर पाऊँ, क्योंकि लोग जो हैं वो दिल्ली तक आ जाते हैं बट यूपी में आने में दिक्कत होती है। इवन हमारे पास ऑफलाइन कस्टमर्स भी अच्छे खासे आते हैं, बट हम दिल्ली तक जो आते हैं लोग, वो हमें कॉल करते हैं तो हम उन कस्टमर को खो देते हैं कि मतलब वो लोग नहीं आ पाते आगे, क्योंकि कुछ तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। केरला बेंगलोर के लोग आते हैं तो उनको लैंग्वेज नहीं आती, तो वो लोग दिल्ली तक तो मैनेज कर लेते, उससे आगे नहीं आते। तो मैंने डिसाइड करा था। देन यहाँ पे आया तो मतलब मेरे को अटैक पड़ गया था। आई हैड पैरालिसिस, सॉरी
अपेंडिक्स इन स्टोमच। हाँ। सो मेरे को वो प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने वहाँ से फिर वो काम भी थोड़ा बहुत रुक गया था। देन आई स्टार्ट रिकवरिंग एवरीथिंग, तो मैंने मतलब फिर से इनिशियली वापस जीरो से स्टार्ट करना। हाँ वही। तो उसके बाद भी हम जब स्टॉक लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं, जो बंदा कर रहा है उसे पता है कि क्या हाल होता है। और मतलब एक चट्टान है तुम्हारे सामने, उसमें क्या कहते हैं, तुम्हें बहुत जो अच्छे कपड़े हैं वो तुम्हें निकाल के रखनी है। तुम्हारे पास सुबह तुम पहुंच गए हो, तुम्हारे पास शाम तक उसमें से बस देखना है कि तुम अपने कस्टमर को क्या दे सकते हो अच्छा। इसी से मेरे को एक चीज़ जाननी है कि जब तुम कोई आइटम उठाते हो, कोई पीस उठाते हो जो तुम सोच रहे हो कि इसको आगे जाके रीसेल करूँगा, उस पीस में तुम्हें ऐसा क्या दिखता है या क्या तुम ऐसा फिगर आउट करते हो कि ये पीस अच्छा है? बंदा मेन तो ड्रेसिंग सेंस पे देखता है कि हाँ ये पहनने के बाद कुछ तो लगेगा। हाँ ठीक है। दूसरी चीज़ बंदा देखता है कि ब्रांड क्या है। थ्रिफ्ट में बंदा घुसता है ब्रांड के चक्कर से, ब्रांड चाहिए होता है इंसान को। लाइक हमारे यहाँ मेरे को नहीं लगता, मेरे को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट कारहट एक ब्रांड है, तो उसका यहाँ पे कोई वो नहीं है। कौन सा ब्रांड? कारहट। कारहट। जैंको आता है, जैंको का मैंने आपको बताया 16,000 की जीन्स मैंने सेल करी थी। हाँ। तो वो सब चीज़ें हम देखते हैं, अगर वो चीज़ें हमें मिलती हैं तो भाई एक दिन बन जाता है वो चीज़ देख के। और वही ढूंढने के लिए हम सुबह से शाम तक वहाँ पे बैठते हैं। भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है भाई। वही इवन मैं पहले जब छोटा था तो मैं मतलब कभी भी ऐसे मैंने मतलब जाता हूँ मैं एक को साथ लेके, जिसको साथ ले गया वो साथ कभी वापस नहीं आया। इवन एक बंदा मेरे को नहीं पता, पर मेरे को दोस्त बता रहे थे, वो मेरे साथ गया और फिर वो आने के बाद कह रहा भाई यार मेरे को वहाँ पे जाके बैठा दिया यार, वैंचो सुबह से शाम हो गई यार। वहाँ पे वो तो अपना पता नहीं लग गया और मेरा तो पूरा दिन खराब हो गया। वैसे करके भाई दिन तो बहुत बुरा हाल देखना पड़ता है। लाइक समथिंग हम सुबह से बैठ जाते हैं, खाना भी रख लिया भाई, फिर शाम तक, फिर जब स्टॉक हुआ फिर आए घर, फिर उसको अच्छे से ड्रॉप, उसको वॉश, आयरन, फिर उसको अच्छे से फोटो शूट एवरीथिंग, तब जाके वो अपलोड हुआ। ये वहाँ पर एक तुम ही तो नहीं होगे क्योंकि वहाँ भीड़ होती होगी उस टाइम पे, तो उसके बीच में क्या कहते हैं स्ट्रगल भी होता है कि मतलब छीना झपटी, लड़ाई वड़ाई। मैंने बोला ना कारहट का पीस दिख जाए तो बंदा खुश हो जाता है। ठीक है। मतलब आज का दिन हो गया, पर भैंचो वही सामने एक बंदा खड़ा है तुम्हारे और वो उसने 3-4 ब्रांड के पीस निकाल लिए हैं, तुम वहां जा ही रहे थे उठाने। वो तुमने मतलब सामने वाले ने पहले ही निकाल लिया और तुम देख के भैंचो बस यही कह रहे हो, अरे यार शिट यार गान फट गई इतना, अब इसमें क्या ही निकलेगा यार इसमें से यार। वो सीन हो गया। और एक तो ऐसा था कि मेरा एक दोस्त है, वो इंसिडेंट बताना तो मैं कपड़े वो एक पूरा फ्लोर था। मैं वो दिल्ली में, पानीपत में तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट दिल्ली में फ्लोर मतलब घर ही होते हैं, तो उनमें इतने तक कपड़ा पटा हुआ रहता है, रेंज में चट्टानें बना रखी है। तो ऐसा था कि इधर से एक जीना जा रहा था ऐसे करके, तो मैं इधर से पूरा छाट के और ऊपर रखे जा रहा था जीने पे, क्योंकि उसमें तुम नहीं रख सकते वापस, तो मैं उस पर रखे जा रहा था। तो मेरे को ऐसे ही मैं सुबह पहुंच गया था। सुबह पहुंचना बहुत जरूरी होता है। ठंड के टाइम पे सुबह को नया माल वो वहाँ पे डालते हैं। वहाँ पे मैं सुबह 7-6:30 बजे पहुंच गया था। 6:30 बजे ठंड में अंधेरा होता है थोड़ा बहुत। ठीक है। तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। अब मैं अच्छे पीस निकालने के यार अब कमाई होगी यार, तो कुछ क्रेजी। हाँ मैं बैठा, फिर मेरा एक दोस्त भी आ गया था वहाँ पे। मतलब उस टाइम वो दोस्त नहीं था, उस टाइम वो अच्छा क्रिएटर था, वो क्रिएटर था, मैं सिंपल था। तो उन्होंने सबने वहाँ पे मैंने बताया स्ट्रगल बहुत है, तो 20-25 लोग और थे उतने टाइम, सुबह के टाइम मैंने अपने अच्छे कपड़े ऊपर ले जाके रख दिए। अब मैं देख रहा हूँ कुछ देर बाद जब और बंदे आए, उन्हें पता ही नहीं है, तो उन्होंने पूरे कपड़े वो जीने पे से ऐसे नीचे गिरा दिए। भाई वो 6 घंटे यानी 5 घंटे की मेहनत थी मेरी, वो कपड़े नीचे हो गए। नीचे के बाद 3-4 लोगों ने उस पर पैर भी रख दिए, तो वो कपड़े वो मिक्स हो गए उसमें। एंड देन आई स्टार्ट फिर से, और भाई वो जैसे अरे यार नाच उदकी, तो वो सीन तो बहुत सीन हो गया था। तो ऐसे तो बहुत बारी हुआ है मेरे साथ कि एक बारी, अरे बंदे इतना तक क्रेज है कि अगर कोई बंदा, पानीपत में लोग कारहट वगैरह पहने हुए रहते हैं, क्योंकि उनको मिल जाती है इजीली, वहीं रह रहे हैं वो लोग।
तो हमारे दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र के बंदे तो वहाँ जाके भी उनसे तक, अरे भाई यार ये तुम पहने हो, ये उतार के दे दो यार। हाँ, वो उस चीज़ का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। और वहाँ के भी बंदे बहुत चालाक है भाई, बोलेंगे हाँ भाई उतार दे रहा हूँ, 10,000 दे दो, सिंपल है। मैं जाके वो एक आती है पैंट, कारट की, डबल नहीं थी, तो मैंने उसको देखा कि मैंने बोला, उस टाइम मैं नया था, तो मैंने देखा कारट का पीस है यार, अभी तो नॉर्मल लगता है सब, अभी हमारे पास बहुत स्टॉक है, मतलब हम रख लेते हैं। हाँ। उतने टाइम में सिर पे हाथ रख के कि यार रचित बोलना तो है, मैं इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, बोल नहीं पाता सामने से। मैं, रचित यार जल यार, उससे बोल यार, तू अच्छा खासा सेल कर देगा, ये ज़्यादा में ज़्यादा 500 रुपये में छोड़ देगा, दिहाड़ी वाला है। मैं उसके पास गया, भैया ये पहने हो, ये उतार दोगे क्या? मैंने तो बोला क्या कह रहा है, मैंने कि ये बेचोगे क्या? तो बोल रहा है कि अरे ना यार बेचेंगे नहीं यार। मैंने कि भैया यार देख लो यार, बेच लो, मैं दे दूंगा रेट सही। तो कह क्या रेट दोगे? मैंने कि 500 ले लियो और क्या। मैंने सोचा कि इतने में तो खुश हो जाएगा, दिन भर की दिहाड़ी है। मतलब 500, 3,000 रुपये, 1 रुपया कम नहीं लूंगा। भाई वो चीज़, और वो चीज़ बिकती भी 8-9 हज़ार की ऑनलाइन। अच्छा, तो वो सब है, बंदों को भी पता है कि हाँ ये चीज़ बंदे ढूंढ रहे हैं, रेयर है। तो वहाँ पे थोड़ा ये कॉन्सेप्ट भी गलत हो गया। लाइक एक थ्रिफ्ट होता है, एक हम मेहनत करते हैं, कोई चीज़ ढूंढते हैं, फिर हमें कोई उसमें कुछ अच्छा मिलता है, तो हमें मतलब लगता है कि हाँ हमने मेहनत करी और हमारी मेहनत सही जगह गई। बट वही चीज़ बंदों ने पहले ही निकाल के रख ली है। अब वो उसके पास जा रहे हैं तो जे कितने में दे रहे हो, वो रेट इतने हाई बता रहा है कितने मेरे पास ना बिके। तो ये सीन थोड़ा कॉन्सेप्ट गलत जा रहा है ये सब। मुझे एक और इंसिडेंट बताना अपने कस्टमर से रिलेटेड। जब कोई कस्टमर तुमसे कांटेक्ट करता है तो मुझसे कोई ऐसा फनी इंसिडेंट बताना। फनी ऐसा है ना कि मतलब मेरे साथ तो फनी होता है भाई, बंदे कॉल ही ऐसे करते हैं हेलो, तभी वो 2-3 दोस्त के पीछे से हंसते होंगे। कि क्योंकि वो बोलने वाला हेलो बहनचो भाई। तो 2-3 दोस्त तो पहले ही हंसते होते हैं भाई। तो मतलब बंदे तो मेरे को एक से एक तगड़े ही मिलते हैं। बाकी तो ऐसा कोई अभी इतना ज़्यादा, मैं इतनी ज़्यादा बकचोदी कर लेता हूँ ना लोगों से, क्योंकि भाई मेरा ऐसा, मैंने बताया कि मैं एक टारगेट लेके चलता हूँ, उसके बाद तो मेरे पास जो भी कस्टमर आते हैं मैं बकचोदी ही करता हूँ। तो मेरे सबके साथ थोड़े थोड़े इंसिडेंट हैं। इवन मेरे यहाँ पे जो लोग आए खरीदने, उनसे तक मेरे अभी इतने अच्छे बाउंडिंग है। मैं अभी केरला गया था तो मैं पूरा होके आया। इवन मैं वहाँ पे 5-6 जगह पे रुका और सब लोग बहुत अच्छे थे। वो चीज़, आप मेनली बिजनेस से ज़्यादा रिलेशन बनाने में बिलीव करते हो। वही चीज़ होनी चाहिए भाई। आई नेवर यूज्ड अ वर्ड इन माई बिजनेस कि सर जी, सर, ये चीज़ सही मेरे को नहीं लगती। मैं भाई भैया समथिंग लेके चलता हूँ, और यही है कि हमें थोड़ा प्यार मिल जाता है और हम अभी ठीक ठाक चल रहे हैं। पहला पीस क्या था जो तुमने बेचा था, अपनी लाइफ का पहला पीस? मेरे पे मैंने बोला कि मैं मैसेज करना स्टार्ट करे थे मैंने, मतलब सबको डीएम करता था मैं। अगर हम 500 डीएम कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 रिप्लाई आते हैं। 50 से 60, तो फिर एक दिन में 500 डीएम पॉसिबल भी नहीं है, लिमिट आ जाती है। तो मैं 100-150 लोगों को मैसेज करता था, एक आध रिप्लाई आया मेरे पे कि हाँ भाई बोलो, तो मैं उसी में खुश हो जाता था कि हाँ भाई मतलब रिप्लाई आया। हाँ, फिर मैं बोलता था कि भैया एक्चुअली यार मैंने ना एक थ्रिफ्ट स्टोर स्टार्ट करा है, तो मैं एक कपड़े लेके आया हूँ, आप एक बारी देख लो, अगर चलेगा तो यार मेरे को प्लीज़ यार बता दो, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो मैंने एक बंदे को भेजा था, हिमाचल का था वो जी। तो मैंने उसको भेजा एंड उसने सारे पीसेस देखे, तो बोला भाई पीसेस अच्छे हैं बट साइज़ का प्रॉब्लम है, साइज़ बताओ मेरे को। तो साइजेस मैंने भेजे उसको, और मैं उसको प्रॉपर रिप्लाई किए जा रहा था, मतलब प्रॉपर कि वो बंदा 3-3 मिनट में रिप्लाई कर रहा था तुरंत, हाँ भैया बोलो। तो इंसान के दिमाग में आता है कि भाई ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है कि मतलब इतना जल्दी में। तो मैंने उसको दिखाया, उसने 2 पीसेस, उस वक्त उसने 2 पीसेस निकाले और बोला ये कर दो। वो बोला ये कर दो, इतना जल्दी यार। मतलब बंदा यार, और पहली बार ही मैं बेच रहा हूँ ऑनलाइन। तो बोला ये कर दो, मैंने तुरंत मतलब उसने पेमेंट डाला तुरंत। उसने, मैंने बोला सीओडी चाहिए, बोला नहीं प्रीपेड चाहिए। तो वो मेरा पहला प्रीपेड ऑर्डर था और मैंने वो भेजा। तो तब से फिर मैं रुका नहीं, तब से। आर्टिकल क्या था वो पहला? जैकेट, मैं जैकेट ही बेचता हूँ मेनली। और वो जैकेट थी, मैं हिमाचल मैंने भेजी थी, 2 जैकेटें थी। और वो बंदा अभी भी मेरे से कनेक्टेड है वो भैया, और वो यही कहते हैं देख तू लकी है। हाँ, तो वो सीन है। पहला इंसिडेंट याद रहता है मेनली, हमेशा भाई, वो चीज़ तो हमेशा। और
बेचने वाले को भी याद रहती है, खरीदने वाले को भी शायद याद रहती है। अगर मेरे मेरे साथ जो बंदे हैं, तो मतलब मैंने जिन्होंने ख़रीदा था मेरे से, वो अभी भी मेरे साथ हैं। और उसके बाद जब मैं ग्रो हो गया था तो मैंने उनको जैकेट भेजी थी अपनी तरफ से फ्री गिफ्ट के क्योंकि पता है वो बंदा चाहता तो वो बोलता कि नहीं भाई सीओडी करवा दो, पर उसने मेरे पे भरोसा करा था उस वक्त जब मेरे पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था। तो जब यार 100 लोगों को रिप्लाई, 100 लोगों में से आपका रिप्लाई आया, उसमें भी वो बंदा प्रीपेड बोल रहा, तो वो चीज़ तो मेरे को याद रहती है, वो मुझे याद रखता है अभी भी। हाँ होता है एक, अगर तुम जब कोई अपना खुद का काम स्टार्ट करता है ना, तो तुम्हारा पहला होता है जो तुम पे ऐसे भरोसा करके आ जाता है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। वहाँ से फिर रिटेल था मेरा उस वक्त, एंड आई हैव लॉट ऑफ स्टॉक, मेरे पास अच्छा खासा स्टॉक था। एंड उस वक्त मैं नहीं जानता, बट रिटेलर तो बहुत थे उस वक्त, बट होलसेल कोई नहीं कर रहा था। हाँ 3-4 लोग ही थे जो होलसेल कर रहे थे, जो कि मेन पानीपत के थे। और मैं बरेली, जहाँ पे मेरा पड़ता है 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर पानीपत से, तो मैंने उस वक्त ट्राई करा, मेरा पहला ऑर्डर आया था होलसेल का, तो वहाँ से फिर मैंने होलसेल पर सब शिफ्ट कर दिया। एंड उसके बाद तुम होलसेल में डील करते हो कस्टमर से कंपैरेटिवली? अब हमारा होलसेल है, जब स्टार्ट करा था तो रिटेल करके किया था, और उस वक्त तो सब ऐसा। तो मुझे एक चीज़ और बताना, जैसे इसमें इतनी भसड़ है कि तुम सुबह इतने बजे उठ जा रहे हो, सुबह सुबह तुम्हें वहाँ पहुँचना पड़ रहा है, पूरा अपना दिन लगा रहे हो, उसमें भी अगर किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें अच्छे पीस मिल जा रहे हैं, और फिर उसके बाद कस्टमर से डील करना है, क्योंकि तुम अकेले ही संभाल रहे हो, तुम्हें इतना सब कुछ करना है। जैसे तुमने बताया कि तुम सुबह 9 बजे दुकान पर होते हो और उसके बाद 1 बजे सोते हो, तब तक का काम ही रहता है। तो इतने ज़्यादा स्ट्रगल में, इतनी सारी चीज़ों में तुम्हें इंस्पायर क्या करता है ये करने के लिए, पुश करने के लिए? भाई जब आप पे जिम्मेदारियाँ होती है ना, तो आप करते हो। जब आपको हर तरीके का सब कुछ देख के चलना पड़ता है तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपको पता है कि महीने के एंड पे हमें इतना रुपया भरना है, तो मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, आप खुद करते हो वो चीज़। इवन मेरे को खुद नहीं पता कि मैं सुबह कहाँ हूँ, शाम को कहाँ होऊंगा। इवन मैंने 2 दिन में 2 बारी दिल्ली आया हूँ, दिल्ली गया हूँ, जस्ट बिकॉज कभी स्टॉक नहीं मिला, कभी कुछ नहीं मिला, एंड कभी मतलब कुछ चीज़ छूट जाती है, कभी कुछ कपड़े छूट जाते हैं। काफ़ी बारी मेरे साथ ऐसा हुआ है भाई। मैं जब 2-1.5 साल पहले, तो मेरे को इतना दिमाग नहीं था, जब मैं पहली बारी स्टॉक लेके आया था, तो मैंने शायद 2000 का माल तो गाड़ी में ही छोड़ गया था मैं, क्योंकि मेरे पास 4-5 थैले थे। हाँ, एंड मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था। मैं जब उतरा, मेरे को घर दिखा, फिर मेरे को घर दिखा, हाँ बस, क्योंकि मैं 3 दिन से बाहर था, और बाहर खाना वाना सब, घर दिखता है तो आपको घर ही दिखता है बस। तो वो भी हर चीज़ देख के स्ट्रगल तो बहुत है भाई, स्ट्रगल तो मैं गिनाने बैठ गया तो बहुत है। इवन बहुत ऐसे दिन देखे हैं, बहुत बुरे दिन देखे हैं, बट भाई यही है कि जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, बट जितना प्रॉफिट है, जितना तुम सोच के बैठे उससे ज़्यादा है। ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें प्रॉफिट है, बट हर किसी के लिए नहीं है। उसके लिए जो बंदा मेहनत कर सकता है। इसमें मेन स्किल क्या चाहिए होती है? आपका फैशन सेंस। आपका फैशन सेंस अच्छा है, देन यू कैन मेक अ कस्टमर, एंड तुम उस चीज़ को लॉन्ग टर्म कर सकते हो। बट अगर आपका फैशन सेंस अच्छा नहीं है तो वो चीज़ नहीं चलेगी ज़्यादा, ऐसा। और इसमें क्या कहते हैं, कस्टमरों का एंगेजमेंट, कस्टमर के साथ डील करने का तरीका भी वो मायने रखता है। हाँ, कस्टमर का डील करने का तरीका तो मायने रखता है, वो चीज़ तो मेन है, एंड फैशन सेंस, ये 2 चीज़ें तो मेन है। उस हिसाब से आप आगे जा सकते हो, बाकी अगर नहीं है तो। ऐसा कोई पीस है कि जिसको तुम रिग्रेट करते हो कि तुमने बेच दिया, या मतलब अपने केस में कि या तो तुम्हें वो पसंद आ गया, या फिर तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कम रेट में दे दिया? भाई उस वक्त जब जानकारी नहीं थी ना, मेरा दोस्त है शिवम भाई, तो उन क्रोम हार्ट एक ब्रांड आता है, वो मतलब अच्छा ब्रांड, उसके पीसेस बहुत महंगे जाते हैं। तो हम लोग होलसेलर हैं, तो हम कभी कभी अपने कस्टमर्स के लिए डाल देते हैं रिटेल में कुछ पीसेस, तो हमारा मैक्स वही रेट रहता है 599 मैक्स। हम बहुत हैवी जैकेट डाल देंगे 599 की। अब हमें उस चीज़ का पता नहीं था, उसे उस चीज़ का नहीं पता था, और उन्होंने पीस वो अपलोड कर दिया 499 का, और वो बंदे ने तुरंत 4-5 लोगों के मैसेज आ गए, मेरे को चाहिए, और वो आगे जाके उन्होंने 6000 का भेजा, जो बंदा मेरे को बोल रहा है। इवन मैं एक बंदे को जैकेट भेजी थी मैंने होलसेल में, 200 का पर पीस हम सेल करते हैं जैकेट का, तो उन्होंने वो 200 रुपये की जैकेट खरीदी थी, एंड ही सेल इट 9000।
हैदराबाद में बहुत सेंस बहुत जाता है। तुम्हारी फेवरेट लोकेशन क्या है, मतलब बिजनेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, फेवरेट लोकेशन क्या है जहाँ तुम्हारा सबसे ज़्यादा सामान जाता है और बढ़िया जाता है, बढ़िया दाम पे? फेवरेट मेरी दो हैं, एक है केरला हाँ एंड एक है हैदराबाद तेलंगाना। और एक अगर मैं कहूँ कि जहाँ पे कस्टमर्स बहुत अच्छे आते हैं वो बेंगलोर, जहाँ की बिल्कुल 2-3 बातें करनी होती हैं, कस्टमर कोई भी टाइम नहीं लेते टू कंफर्म देयर ऑर्डर ऐसा। तो इसको थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि ये पर्टिकुलर जगह जो तुमने नाम ली, केरला हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर के तो चलो तुमने स्टोरी बता दी कि वहाँ के कस्टमर्स अच्छे होते हैं, ज़्यादा मतलब थोड़ी ट्रस्ट करते हैं और ज़्यादा ऐसे फालतू एजुकेटेड लोग होते हैं mainly वो। बाकी की दो लोकेशंस क्यों पसंद है? वहाँ पे केरला का फैशन सेंस और हैदराबाद का फैशन सेंस मेरे को बहुत पसंद है। वहाँ के लोग, वहाँ पे फैशन है, वहाँ पे हिप हॉप है, वहाँ पे हर वो चीज़ है जो हमें नहीं देखने को मिलती है हमारे यूपी में। यूपी दिल्ली में इतना ज़्यादा नहीं है, दिल्ली में भी है, बट जो चीज़ें हैदराबाद केरला इन सब में फैशन है जो, वो आई डोंट थिंक सो। थ्रिफ्टिंग मेनली क्या कहते हैं, हिप हॉप कल्चर के अराउंड ही होती है। मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे को थ्रिफ्टिंग का, मुझे जो तुम कंपनियाँ बोल रहे हो, टू बी ऑनेस्ट मुझे उतना बिल्कुल आइडिया ही नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मेरे लिए बहुत नया है ये पूरा स्ट्रीम ही नया है मेरे लिए। मैंने थ्रिफ्टिंग सुनी थी कि ऐसा होता है, बट मेरे लिए बहुत नया है। बट मैंने जो लोगों को देखा है इंस्टा वगैरह में थ्रिफ्ट करते हुए, वो काफ़ी बल्कि से, मतलब ऐसा ना बहुत ही बड़े या बहुत ही ओवरसाइज ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि मे बी मेरे हिसाब से नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गलत है, मे बी अच्छे लगते होंगे, उनके आपकी अपनी अपनी टेस्ट है, प्रेफरेंस है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, थ्रिफ्टिंग मेनली हिप हॉप या ऐसे थोड़ा साइड वाले कल्चर से? देखो मैं समझाता हूँ, इंसान हिप हॉप में इसलिए ज़्यादा चलता है क्योंकि देखो भाई, हिप हॉप जो बंदे कर रहे हैं, जो बंदे रैपिंग कर रहे हैं, जो बंदे डांस में कर रहे हैं, वो सब जो करते हैं तो उनके पास इतना बजट नहीं होता एंड उनको, और उस चीज़ में आपको सिर्फ आपका फैशन सेंस ही जज करता है आपको। आपका आपकी स्किल्स और आप जो पहने हो वो, और आपके फेस के एक्सप्रेशंस, ऐसी कुछ होता है। तो जो चीज़ें मिलती हैं, अगर बंदा नए चीज़ें कभी कभी अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो थ्रिफ्ट में जाते हैं ज़्यादातर। और मेनली वो लोग इसलिए थ्रिफ्ट लेते हैं क्योंकि उनको फैशन सेंस भी चाहिए होता है, उनका थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस होता है, तो वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते उस चीज़ में। अगर मैं पूछूं, तुमने खुद अपने क्या कहते हैं कपड़े पहनते हो? हाँ, थ्रिफ्ट करे हुए? हाँ भाई, मैं पता है मैं थ्रिफ्ट ही पहनता हूँ। अच्छा। मैं कभी इवन मेरे को नहीं पता क्या, बट मैं ये बहुत नॉर्मल कपड़े पहन के आया हूँ। मैं ओवर साइज पहनता हूँ हमेशा। मेरे को मतलब मम्मी ने बोला कि सिंपल जा, बट मैं बहुत ओवर साइज पहनता हूँ। अगर मैं तुमसे तुम्हारी प्रेफरेंस पूछूं कपड़ों के, तो क्या है? मुझे एक थोड़ा ओवर लुक दे दो अपना, कि अगली बार मैं अगर तुम्हें देखूं, रचित भाई को देखूं, तो कैसा दिखूंगा? भाई मैं सुपर मतलब मैं तो बाहर ही रहा हूँ, ठीक है। मेरे को तुम अपने एरिया में अलग ही देख सकते हो, मेरे यूपी के एरिया में तुम मेरे को अलग ही देख सकते हो। मेरे को नहीं फर्क पड़ता किसी के उससे। मैं भाई मतलब मैं अब ये सबसे नॉर्मल जीन्स पहना हुआ हूँ मैं, वरना वाइड, हमेशा वाइड लेग एंड ओवर साइज। और भाई इसी चक्कर से मतलब मेरा थोड़ा फैशन सेंस जैसा भी है, उसी वजह से ये थ्रिफ्ट चलता है भाई, क्योंकि उसमें सब वाइड लेग, ओवर साइज और यही सब रहता है। अगर ओनर ही नहीं पहन रहा खुद की, हाँ ओनर ही नहीं भाई, वही चीज़ है। हम नहीं भाई, हम तो बहुत पहले से मैं तो बहुत पहले से पहन रहा हूँ ये सब, तो मेरे को नहीं लगता, मैं तो खुद ही सब पहनता हूँ। मैंने जितनी तुम्हारी स्टोरी सुनी है अभी हम बैक कैमरे में बात कर रहे थे, तो मुझे एक चीज़ बताना कि अभी तक की जर्नी में सबसे हार्ड फेस क्या रहा और उससे क्या सीखने को मिला? हार्ड फेस का ये है भाई, हमारे यहाँ से हमारे यहाँ से बरेली से पानीपत एक बस जाती है 2 दिन में। उस बस में एक बस में ज़्यादा में ज़्यादा 100 से 150 लोग आ जाते हैं, अगर हम अच्छे से सब भर दें और 1-2 खड़े भी हो जाए। बट हम जिस बस में जाते हैं उसमें 200-150 लोग भरे हुए होते हैं ऑन एन एवरेज। हाँ, उसमें वो लोग जानवर भी लेके जा रहे होते हैं। पानीपत में सबसे ज़्यादा थोड़ा बिहारी लोग ज़्यादा रहते हैं, जो लोग गए हैं उन्हें पता है। तो वो लोग जानवर भी अपने लेके जा रहे हैं, कोई कुत्ता लेके जा रहा है, कोई बकरी लेके जा रहा है, और तुम उसमें बैठे हुए हो। तुम पसीने में हो, सब लोग पसीने मार रहे हैं, तुम उसमें बैठे हुए हो, और तुम नीचे देख के आदमी, कार वाले आदमी को देख रहे हो, वो एसी में बैठा हुआ है। तो वो चीज़ बहुत इंस्पायर करती है भाई। और
और वो चीज़ ऐसा भी नहीं है, तुम उस चीज़ से भाग भी नहीं सकते। हमारे यहाँ से कोई ऐसे डायरेक्ट बस या ट्रेन नहीं होती जो हम चले जाएं। हमें या तो एक ऑप्शन है हम दिल्ली आए, दिल्ली से पानीपत जाएं, बट उससे हम मैनेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको स्टॉक भी लेके जाना रहता है। तो वो चीज़ जो मैनेज करना भाई, वो सबसे बुरा। और ऊपर से गाड़ी जहाँ रेस्ट रुकती है वहाँ पर यही चक्कर है कि मेरा पेट प्रॉब्लम कर गया है। वहाँ पर जो जगह है वहाँ पे इतना खाना तो बुरा मिलता है, और वो खाना है तुम्हें मजबूरी में। अच्छा, तुम्हें खाना है क्योंकि बस में कोई जगह है नहीं कि तुम बैठ के अपना टिफिन खोल के वहाँ पे खा लो। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट ये कितने घंटे का सफ़र होता है? मैं शाम को 7 बजे बैठता हूँ। हाँ। और वहाँ पे हम पहुँचते हैं सुबह 12 घंटे से ऊपर का सफर? 5 बजे तक पहुँच जाते हैं। 10 हाँ, उसके बाद फिर तुम बस से उतार दिए जाते हो। फिर तुम्हें 10 बजे तक घूमना है इधर उधर। तुम चाहे भाई, मतलब 10 बजे के बाद मार्केट ओपन होती है, उससे पहले तक भाई कभी कहीं पड़ गए, कभी कहीं। अब मैं थोड़ा स्टेबल हूँ तो मैं रुक जाता हूँ कहीं, बट उससे पहले मैं तो कंधे पे बैग रखा और सो गया रोड के साइड, नो प्रॉब्लम भाई। तो स्ट्रगल फेज में ये था। और इससे सीखने को क्या मिला? ये सब भाई की मतलब बस यही सीखा कि भाई पैसे हैं तभी सब है। पैसा इम्पोर्टेंट है, बहुत है भाई। मैंने बहुत, मतलब इवन जब तुम बैठे हुए हो ना और रोड के किनारे लेटे हुए हो ना, और तुम सामने वाले को जाते हुए देख रहे हो, तो लग रहा है कि हाँ पैसा बहुत ज़रूरी है। इवन मैंने घर पे भी नहीं बताया, मैं तो काफ़ी बारी भाई, मैं जब अभी तो मैं स्टेबल हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं पैसे वैसे कमा रहा हूँ, पर जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैं पानीपत दिल्ली जाता था, तो अभी उस वक्त ठंड हुआ करती थी भाई। मैं अपने बैग का जो ये होता है इसको गले में लगाया ताकि कोई ले ना जाए बैग, सो गए भाई ठंड में। सब कुछ देखा बहुत, मतलब काफ़ी दिन, मतलब वैसे टाइम लेके। हालांकि जो मैंने बताया वो भी 1% है आपके लिए ऐसा। अभी जो हमने बिहाइंड, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मुझे बताना कि अभी जो हमने बिहाइंड द कैमरे बात करी कि तुमने अभी तक की जर्नी में बहुत सारे धोखे या चीटिंग ऐसे स्कैम वगैरह देखे हैं भाई। मैं ये सोच के तो सबसे बुरा कौन सा था? लाइक मेरा दोस्त था, हम लोग, मैं पहले क्रिकेटर था। हाँ। पापा को पैरालिसिस हो गया तो मैं बिजनेस में घुसा। हाँ। हमारे पापा का पहले कार का बिजनेस था और वो बहुत अच्छा चल रहा था उस वक्त, बट हर चीज़ एक तरह की नहीं चलती। वहाँ से सब चेंज होने लगा, तो मैंने, मेरे दोस्त ने ट्राई करा कि हम बिजनेस करते हैं। हाँ। कपड़े का। एंड हमें हमारी सिटी में ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, हर कोई। हाँ। तो मैं वहाँ से मैंने कपड़े का काम स्टार्ट करा था, बट अब मैं यही सजेशन करता हूँ कि भाई कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्यों? और बिजनेस अगर आप करते हो, हाँ, दोस्त के साथ नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप करते हो तो भाई ये देख लो कि सामने वाला बंदा तुम्हारे जैसा होना चाहिए, सेम। कि भाई वो तुम्हारे जितना हार्डवर्क कर पाया, तुम्हारे जितना क्यूरियस हो हर चीज़ को लेकर। तब अगर तुम सामने वाले बंदे से करो यार चलना यार, कर रहे हैं ट्राई, चलना यार, तो वो चीज़ 1 साल तक ही चलती है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर तुम दोनों एक चीज़ पे हो ना कि हाँ चल दोनों लोग, हाँ कि हाँ ये ट्राई करना, वो बोल रहा है ये ट्राई करना, वो चीज़ चल जाती है। मैं काफ़ी सारे लोग हैं जो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस 2 लोग उठे हैं, बट काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं उठे भाई। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि 10% लोग ही हैं जो आगे हैं। अलग अलग अगर 2 पार्टनर है तो अलग अलग ओपिनियन हो, चल जाता है क्योंकि काम पे है। हाँ, बट अगर काम ही नहीं करना है, उसका मन ही नहीं है, एक बंदा अगर बहुत कुछ कर रहा है, एक बंदा कुछ नहीं कर रहा, तो वो चीज़ डूबनी है, वो चीज़, वो नहीं जाएगी आगे। तो वहाँ से मैंने फिर काम स्टार्ट करा था। और हमारा टाइम पे था। हाँ, हमारा काम अच्छा चल रहा था उसमें। हाँ। तो फिर जब अब हर तरह बिजनेस एक तरह का नहीं चलता हर टाइम। हाँ। उस वक्त उस काम में लो आया। हाँ। हम लोगों पे फिर बिल चढ़े। हाँ। हमें लाइट का बिल भरना, दुकान का बिल भरना, हमें हर चीज़ भरनी पड़ती थी। हाँ। तो फिर उसने थोड़ा पकड़ ढीली कर दी, और उसने शॉप पे आना बंद कर दिया। एंड 8 महीने मैंने अकेले ही शॉप चलाई थी। इवन अभी भी बंदा मेरे, अगर वो शॉप है अभी भी, वो बंदा हैंडल करता है, बट अभी बंदा मेरे नाम से ही आता है कि रचित कहाँ है। वो बंदा बोल देता है कि हाँ वो अपने काम से बाहर है, बट बताओ। तो अभी भी शॉप मेरे ही ऊपर नाम पे ही चलती है। इवन कोई आता है तो मेरे कॉल करके आता है मेरे को, बट मैं मना कर देता हूँ क्लियर।
तो जब दोस्ती, वो मेन तो पैसा गया, दूसरी दोस्ती गई। दोस्ती मेन चीज़ थी, क्योंकि हम लोग 8 साल से दोस्त थे। तो वो सब चीज़ें खराब हुई। और अगर तुम्हारा एक टाइम के लिए ऐसा होता है कि हाँ तुम दोनों हार्ड वर्किंग हो, तुम दोनों अच्छे हो, बट जब तुम तरक्की करते हो ना तो लोग ही तुमको भड़काना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं चलती। और हम तो ऐसे जगह से हैं जहाँ पे तो भाई ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा, अगर 2 लोग पैसे कमा रहे हैं ना और लोगों ने देख लिया, तो वो चीज़ नहीं चलने वाली ज़्यादा। एंड दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं घर चेंज कर रहा हूँ, मतलब मैं अपना सिटी चेंज कर रहा हूँ। ओके, यहाँ दिल्ली शिफ्ट होने वाले हो? हाँ, दिल्ली या फिर पानीपत। हाँ, सिंपल। नाइस। अगर तुम बताना चाहो तो इसमें क्या है मेन रीज़न, तुम्हारे हिसाब से क्या रहा होगा मेन रीज़न ये लड़ाई होने का या अलग अलग होने का? पैसे या फिर कुछ और? जब आप हाई पर जा रहे थे, हम हाई पर थे, जब ऊपर जा रहे थे, तो उसने साथ दिया। जब प्रॉफिट दिखा तो भाई, जब प्रॉफिट दिखता है तो हर कोई साथ रहता, बट उसे लो में साथ रहना चाहिए था। उगते सूरज को सब लोग सलाम करते हैं, ढलते सूरज को नहीं करते। हाँ। और उस वक्त मैं उसको अकेले, मतलब पूरी शॉप हैंडल कर रहा था। वो अचानक से आया एंड आस्किंग फॉर दैट कि अब मेरे को भाई ला हिसाब दे, जो कि यार हम लोग का ट्रस्ट बिल्ड था। तो मैं बस अपनी दुकान ही हैंडल कर रहा था, मेरे को माल लेके आना जाना सब अकेले ही कर रहा था मैं। ही डजंट डू एनीथिंग। वो 8 महीने बाद शॉप पे आता है कि मेरे को हिसाब दो, तो मेरे को नहीं थी वो चीज़ें, मैं नहीं हैंडल कर पाया, क्योंकि मेरे को कस्टमर भी देखने रहते थे एंड वो मेरी गलती थी या क्या थी, बट मेरे को माल भी लाना रहता था तुम्हारी तरफ से ट्रस्ट पे। हाँ, मेरे को था कि मेरा दोस्त है यार, वो मेरा दोस्त है, मैं उसको बोल दूंगा कि ऐसी है तो वो मानेगा, बट उसने वो चीज़ मानी नहीं एंड वो सब चीज़ें ख़राब होने लगी। एंड अभी ना मेरे पास पैसा है ना मेरे वो दोस्त है, और दोस्ती अब मैं इस चक्कर से, पार्टनरशिप तो इसी चक्कर से नहीं रखता। और एक और चीज़ अगर तुम बताने में कंफर्टेबल हो कि 1 महीने का मैक्स नहीं बोलूँगा, ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट रहता है थ्रिफ्टिंग में? बिजनेस है भाई, कभी लो है, कभी मतलब हाई है, कभी लो है। हाई में कितना रहता है? अगर मैं अपने हाई फेस में रहूँ तो मैं 3-3.5 लाख तक जा सकता हूँ, 4 लाख तक जा सकता हूँ ईजी 1 महीने का। हाँ। और अगर मैं लो में हूँ तो मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं अभी मैं अपना कि मैं अपने जो इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ उनको भर के मैं अच्छी खासी जी सकता हूँ ठीक से। मतलब बाकी सब रेंट वेंट सब हटा के, इंस्टॉलमेंट रेंट वेंट सब दे के मैं अपना आराम से अच्छे से खा पी के रह सकता हूँ। ऐसा पूरा मैं अपनी फैमिली को फीड कर सकता हूँ अगर मैं लो में हूँ तो। अगर मैं हाई हूँ तो फिर बात ही क्या है। हाँ वो चीज़। पर यही है कि हमेशा एक टाइम नहीं रहता। इवन मेरे पे भी वो है कि मैं अकेले ही देख रहा हूँ सारा कुछ। तो मैं जब अभी मेरा मतलब 2 हफ्ते काम अच्छा चलता है एंड 1 वीक तुम थोड़ा लो उसको फेस करते हो। मेरे को लगता है ये ऐसा सबके साथ होता है। हाँ, वो हर दिन अच्छा नहीं जाता। बट मेरे पास ऐसा कोई है नहीं जो मेरे को समझाए कि तू कर चुका है तू कर लेगा। बट जब वो लो होता है तो फिर सब दिमाग घूमना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं पूछूं कि अभी कौन सा स्टेज चल रहा है, हाई वाला लो वाला? अभी मैं लो से बाहर निकला हूँ। मैंने बहुत बुरे दिन देख लिए अभी जस्ट। आई जस्ट वॉट अ कार जो कि मैंने मतलब शांति में ही ली थी एंड वो शायद लोगों को रास नहीं आया तो कार वार वो सब डिस्ट्रॉय हो गई एवरीथिंग। उसमें पैसा खर्च हुआ, फिर जो चीज़ें कार से टूटी उसमें भी पैसा खर्च हुआ एंड आई जस्ट स्पेंड 1 लाख इन दैट। तो अभी मैं मीडियम फेस में हूँ कि बिकॉज अगर मैं अभी शॉप पे होता, अगर मैं अभी शिफ्टिंग नहीं कर रहा होता तो एक्सपेंड कर रहे हो ना? हाँ तो मैं ओके होता अभी। बट अभी मैं बाहर रह रहा हूँ तो अभी मैं मीडियम पे हूँ। बट हाँ व्हेनेवर आई शिफ्ट प्रॉपर मैं उसको वापस से वैसा कर दूंगा, आई नो। बट जो लो होता है वो हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई है भी नहीं जो तुम्हें समझा पाए कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है कोई, क्योंकि बिजनेस का कोई इतना ज़्यादा जानता भी नहीं। तो वो सब। और अगर मैं पूछूं आने वाले 5 साल का क्या प्लान होगा बिजनेस के रिगार्डिंग या किसी भी रिगार्डिंग? मेरे को ये काम तो ऑफलाइन शिफ्ट करना है जितना ज़्यादा है। मैं बाहर देख रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर के लोगों को देख रहा हूँ, कल्चर देख रहा हूँ, सब कुछ सीख रहा हूँ। तो मैं बस अपने शॉप को मतलब आउटलेट ओपन करने पे ही ट्राई कर रहा हूँ और मैं ऑफलाइन एक्सपेंड करने पे। उसके बाद मेरा कुछ अदर प्लान है कि मैं
उसमें इन्वेस्ट करूँगा, अपना एक ब्रांड बनाऊँगा, वो सब आगे टाइम के साथ बताना ही सही रहता है। तुम उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो थ्रिफ्टिंग को नीची नज़र से देखते हैं? भाई हर चीज़ का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, हर चीज़ का। अब कोई बंदा उस चीज़ को गलत नज़रिए से देख रहा है, भाई मैं जेन्युइनली बताऊं, तुम जूडियो जा रहे हो, उसमें कितने बंदे उस कपड़े को ट्राई कर चुके हैं। हाँ शायद तो भाई उसको भी तो तुम पहन रहे हो ना, खरीद रहे हो। तो मेरे को नहीं लगता, सबके दिमाग है भाई। अगर वो बंदा है, ठीक है, वो बंदा थ्रिफ्ट पहनने से मना कर रहा है, कल को वो थ्रिफ्टिंग से कमाने लग जाए, वो उसके गुण गाएगा भाई। अरे भाई यार क्या ये वो, तो वो तो अगर और भाई एजुकेटेड बंदा कभी नहीं कहने वाला तुम्हें ये चीज़ कि भाई ये क्या है। भाई ये वही लोग हैं जो खाली बैठे हैं, जिन्हें और कोई काम नहीं है, या फिर जो मतलब जिनके ड्रेसिंग सेंस गए हुए हैं, जो बस मतलब सिंपल वाले, तो वो लोग ही कहते हैं, मेरे को जहाँ तक पता है। बाकी तो मेरे एरिया में तो मैं तो ऐसे ही लोग फेस कर रहा हूँ। और मैं द थिंग, मैं तो भाई शॉप पे रहता नहीं इस चक्कर से। बाकी हमारे यहाँ भी अब थोड़ा थोड़ा मैं चेंज ला रहा हूँ एंड लोग उस चीज़ पर जा रहे हैं ऐसा। तुम एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हो जहाँ पर ये चीज़ें सपोर्ट नहीं होती हैं, और ऐसे बैकग्राउंड से हो जहाँ पर ये चीज़ें तुम पहली बार स्टार्ट कर रहे हो अपनी फैमिली में। फर्स्ट ऑफ तो ऑल मुझे ये तुम्हारा माइंडसेट जानना है कि इतना अगेंस्ट में कैसे जा रहे हो तुम? पहले तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पूरा रिबेल करके बैठे हो। मेरा घर वालों का सपोर्ट है मेरे पे पूरा कि उनकी तरफ से जो भी हो पाया था उन्होंने किया। भाई उन्होंने मैं जब क्रिकेट खेलता था तो भी मेरे पापा ने मेरे लिए सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। अभी वो नहीं है उस चीज़ के लिए, बट उन्होंने अपने टाइम पे मेरे लिए हर वो चीज़ करी थी। इवन मैं बाहर गया था, बहुत दूर दूर मैं जाता था, तो पापा हर वो चीज़ देते थे जो कि मेरे को ज़रूरत पड़ती थी बिना मांगे। अब मेरा टाइम है तो मैं वो पूरा हर चीज़ मैनेज करके चलता हूँ। और अभी ऐसा है कि अगेंस्ट जाने का ऐसा है कि भाई मेरे को, मैं भले ही पैदा वहाँ हो गया, बट मेरे को वहाँ के लोग समझ में नहीं आते। मैं अपना इसी चक्कर से मैंने जब स्टार्ट करा था तो मैंने पहले ही सोच के रखा था कि मैं ऑनलाइन करूँगा और बाहर ही देखूँगा कस्टमर्स। और इसी चक्कर से मैं थोड़ा ड्रेसिंग सेंस भी मेरा थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अलग है। मैंने बोला ना कि बंदे आते थे कपड़े लेने और वो लौट जाते थे वो थ्रिफ्ट देख के। वो ये नहीं कि सेकंड हैंड था, वो ये था कि वो ड्रेसिंग सेंस ही अलग था भाई। उनके लिए बहुत एलियन कॉन्सेप्ट है वो। हमारे इधर चलती है कि वो लैम्बोर्गिनी वाली जैकेट तो वो तो अब क्या इसमें आती है भाई, रेसिंग जैकेट बहुत प्रॉपर, तो वो लोगों को तो वो नहीं चलता था। तो ऐसा वैसा करके भाई मैंने तो स्टार्ट ही कर दिया। मैंने बोला ना कि मैं ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने कि नहीं चला। इवन बंदे आते हैं पूछते हैं भाई कि यार बताओ कुछ, तो मैं तो सिंपल ही बोलता हूँ भाई जो सोचो मत तो कर दो, थोड़ा बहुत जानकारी लो कर दो। अब लगता है कि ऐसा जिम्मेदारी टाइप फील होती है? जिम्मेदारी फील होती है, बट जब सब सही चल रहा होता है ना तो नहीं लगता, बट जब हम लो पर जाते हैं तो लगता है कि हाँ भाई मंथ एंड आ रहा है। और वो चीज़, और मेरा तो मंथ एंड वाला भी सीन नहीं है। आई हैव टू पे माई बिल्स ऑन 15 एंड 30। तो मेरे को हर 15 दिन बाद ट्रोमा आना है भाई कि हाँ आज के टाइम में। और इवन अभी परसों मैंने कार का वो पे करा है, वो जो जिससे मतलब नुकसान हुआ था, कार ठीक होने में नहीं, जो नुकसान हुआ था उसके बाद मेरे को वो बिल पे करने हुए अपने इंस्टॉलमेंट के। तो वो सब चीज़ें बहुत मैनेज करके चलनी पड़ती है एंड इट्स अ रियली हार्ड थिंग फॉर मी। अभी घर में सिचुएशन वगैरह कैसी है सब? सिचुएशन भैया, बड़ा भाई है वो इंजीनियरिंग कर रहा है एंड मे बी इस साल के एंड में उसको प्लेसमेंट मिल जाएगी। एंड देन मेरे को लगेगा कि हाँ अब मैं थोड़ा फ्री हूँ। एंड पापा बीमार रहते हैं, पापा पैरालिसिस अब थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, बट वो अभी नहीं काम कर पाएंगे ऐसा। तो ऑन एन एवरेज सब चीज़ मेरे पे एंड सब चीज़ मेरे को देख के चलनी पड़ती है एंड यही है पूरा। तो इसमें काफ़ी वो प्रेशराइज फील होता है? मैंने बोला ना घर वाले बहुत सपोर्टिव है, तो मम्मी पापा मेरा समझाते चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तूने करा है तू कर भी लेगा। इवन मैंने बोला ना मेरे कोई दोस्त वोस्त ज़्यादा है ही नहीं इस चीज़, मतलब कोई भी मेरे जो सपोर्टर हैं जो दोस्त हैं सब मेरे घर वाले ही हैं और वही मेरे को हर चीज़ लेके चलते हैं। तो मतलब ये मेरे साथ भी है कि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हद ज़्यादा तुम्हें
कॉन्फिडेंस आ जाता है जब तुम्हारे घर वाले कहते हैं कि टेंशन मतलब हो जाएगा, तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। वो एक टाइप का बहुत बड़ा पुश होता है यार। कुछ भी होता है, अगर तुम अपने वर्स्ट फेज में हो या लो भी चल रहे हो ना, अगर तुम्हारे घर वाले ऐसे बोल दे, जैसे मैं घर में कॉल करता हूँ, अरे अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारा एक शूट नहीं हो पा रहा था, मतलब अभी मुझे घर जाना है वापस, तो मुझे बंडल बना के रखना है कि एडवांस में रहे चीज़ें, सब चीज़ देखनी पड़ती हैं, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो उस वजह से मेरे दिमाग में चल रहा था, टेंशन आ रही थी, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड टाइप का था। अब मैं घर में कॉल करी तो मम्मी ने आवाज़ में पहचान लिया कि क्या टेंशन हो गया, क्या हुआ क्या होगा। अब मैं बता तो सकते नहीं है कि यार इस चीज़ 36 चीज़ें ये हो रहा है वो हो रहा है, वो घर वाले आवाज़ में समझ जा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि यार टेंशन मतलब सब हो जाएगा। भाई बहुत ज़्यादा हिम्मत आती है यार। उस टाइम पे तो कह रहे थे हाँ कोई नहीं चल कह के टाल देता हूँ मैं, पूरा चेंज हो जाता है। बट बहुत अच्छा लगता है जेन्युइनली हर उस आदमी को या औरत को जो अपने स्ट्रगलिंग फेज में, अगर एक बंदा भी स्पेशली अगर घर वाले बोल दे, बहुत सपोर्टिंग लगता है भाई। वो चीज बहुत रिलीफ देता है। एंड दैट द ओनली थिंग कि मैं सरवाइव कर रहा हूँ। हाँ वो रीजन बन जाता है कि भाई अपने लिए एंड ऑफ द कर किसके ले रहे हैं, बाकी अपने साथ वालों के लिए। हमारा क्या, मैं तो बहुत ही गिरा आदमी, 2 रोटी में काम चल जाता है। मेरा ऐसी डिमांड है ही नहीं। बहुत मिनिमलिस्टिक आदमी, सुबह मिल जाए नहीं मिलेगा दिन में खा लेंगे, रात को कुछ खाना। भाई मैं बिना खाए भी मतलब बहुत दिन निकाले हैं मैंने, मतलब नॉर्मल है। मैं अगर मेरे पे रुपए नहीं है ना, मतलब 100 रुपए की थाली मिल रही है तो 20 रुपए की स्टिंग पी के भूख मार देता हूँ भाई। सेम से वही सी है, दिन निकाले हैं यार। पर इसी में तो मजा है कि आज भूखे पेट सो रहे हैं, कल स्टोरी स्ट्रगल कि हमेशा ऐसा मैंने एक जगह सुना था कि ऐसा फील करो जब तुम्हारा स्ट्रगल चला था, ऐसा फील करो कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम्हारी एक मूवी बन रही है, तुम हीरो हो। ये बात है, हाँ बिल्कुल। कि स्ट्रगल स्टोरी सुनने में मजा तो आता है कि भाई हमने भी जिए थे वो टाइम। हाँ पूरा टाइम देखा है, काफी। तो भाई हम आ गए अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में, ठीक है। मैं यहाँ सबसे 3 सवाल पूछता हूँ। तो मेरा पहला सवाल होगा, अगर आपने पास्ट में जाके कुछ चेंज कर सकते तो क्या होगा? मैं पास्ट में जाके मैं अपने पापा का ड्रिंक करना रुकवाता। ओके। क्योंकि वो ज़्यादा ओवर करते थे एंड दैट्स व्हाई आई गॉट पैरालाइज्ड। एंड उनको थोड़ा प्रेशर कम देता उनको, क्योंकि मैं उस वक्त क्रिकेट खेलता था तो मेरे को थोड़ी नीड्स रहती थी और मतलब और उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखता, क्योंकि हम भले ही अभी कमा रहे हैं बट पापा उस हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती कमाते हुए भी। तो वो चीज़ है कि मैं वो चीज़ रुक पाता। एंड वो एक रात ने, जब जिस दिन पापा बीमार हुए थे, उस एक रात ने मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी, वरना मैं अभी क्रिकेट ही खेलता। एंड मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस भी था कि मैं आगे तक, थोड़ा बहुत आगे तक अच्छे प्लेस पर चला जाऊँगा, बट वो चीज़ अब नहीं रही, वो सब चेंज हो गया। तुम इसको रिग्रेट तो नहीं मानते हो कि ये मेरी वजह से हुआ या मैंने ज़्यादा प्रेशर दिया या? ना, वो ये सब चीज़ें तो है, थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि घर वाले दिखाते नहीं हैं बट चिंता बहुत करते हैं। और यही रीज़न है कि मैं तो एक्चुअली ज़्यादा घर पे रहा भी नहीं। और द थिंग, मैं बाहर रहा, मैंने ऐसे तुम्हें स्ट्रगल सुना रहा हूँ, मैंने कभी कभी घर वालों को भी सुना दिए थे वो। जब ये तो थ्रिफ्टिंग का है, मैं जब बाहर था तो मैंने क्रिकेट में काफ़ी स्ट्रगल, बहुत बुरे दिन देखे थे। कभी पापा को सुना दिया तो घर वाले बहुत टेंशन लेने लग जाते हैं। वो सब चीज़ें थी। फिर कभी फीस जाती थी, पापा उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं कमा रहे थे, पर पापा ये भी कह रहे थे कि तू अपनी तरफ से पूरा कर, हम देख लेंगे। तो वो सब चीज़ें थी, तो वो था सब होता है। इससे मैं काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि कॉलेज टाइम था, मेरे दादाजी थे, तो सच में टू बी ऑनेस्ट बोलूँगा तो मैं उनसे उतना ज़्यादा क्लोज नहीं था। मैं उनको रिस्पेक्ट करता था, मैं प्यार करता था, वो मुझसे प्यार करते थे, बट वो एक वो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लोज, उतना क्लोज नहीं था मैं। बट वो फिर बीमार होना स्टार्ट हुए, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई, वो बीमार होना स्टार्ट हुए। और करंट डेट ये, मतलब उनने लास्ट तक, जब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, लास्ट टाइम तक का, मतलब वो ऑपरेशन होने वाला है 1 हफ्ते बाद, और वो मुझसे बोल रहे हैं कि शुभम थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे, थोड़ा जॉब वॉब पे ध्यान दे, पैसा वैसा कमाना है तेरे को, ये करना है, वो ये बोल रहे हैं। और भाई पता है, बुरा उस चीज़ का नहीं लगता, बुरा इस चीज़ का लगता है कि आज जब शुभम पैसा कमाने लग गया है या ये सब कर रहा है, या कल इसके दिन इससे बड़ा हो जाएगा और पैसा कमाएगा,
भाई वो इंसान ही नहीं है यार वो देखने के दादाजी लिए। नहीं है। हाँ वही वो इतना खटकता है, वो इतना खाता है मुझे कि भाई जिस इंसान ने मुझे क्या कहते हैं एंड तक बोला कि कर ले पढ़ाई कर, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब उनको तकलीफ हो रही है, उनको इंजेक्शन लग रहे हैं, ये लग रहा है, उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, फिर तक का वो हमारे सामने टफ बनते थे। ही वाज एन आर्मी गाय, एक आर्मी का बंदा आर्मी से रिटायर हो जाए फिर भी वो आर्मी वाला रहता है। वो इतना प्रेटेंड करते थे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो एंड तक करके यही कहते रहे कि कर ले पैसा कमाना है, ये करना है। और अब जब ये सब हो रहा है तो बंदा नहीं, भाई वो नहीं बहुत खाता है भाई ये चीज़ है। मेरी हमेशा से जिंदगी में ये पॉलिसी रही है कि रिग्रेट नहीं रखने, बट कुछ रह जाते हैं बिल्कुल। और ऐसे रह जाते हैं जिनको तुम ठीक भी नहीं कर पाते हो। वो चीज़ है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, थोड़ा सेंटी टॉपिक हो गया यार बट हाँ, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये होगा कि अगर अपने तुम करंट लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना चाहते तो वो क्या होगा? करंट लाइफस्टाइल में मेरे को अभी लग रहा है कि मेरे में जितना पोटेंशियल है मेहनत करने का, मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। 100% नहीं दे रहा। हाँ, मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम माई फ्रेंड्स एंड मैं दोस्त नहीं बनाता, बट जब आप थोड़ा गलत लगेगा, जब आप पैसे कमाते हो तो लोग चिपकते हैं। तो मैं उस चक्कर से नहीं कर पा रहा हूँ उतना ज़्यादा जितना मैं कर सकता हूँ। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, जब मैं रात में सोता हूँ तो मेरे को लगती है कि रचित तू आज जितना कर रहा है तो उससे कहीं ज़्यादा कर रहा था अभी कुछ टाइम पहले, तूने बहुत हल्का कर दिया भाई, तेरे को तो टाइम से ज़्यादा मतलब बढ़ते रहना था, तू पाउस क्यों ले रहा है? क्योंकि मैं बाहर भी चला गया था, बिकॉज वो चीज़ आगे दिखेगी बट अभी के लिए वो पाउस है। तुम्हें खुद लग रहा है कि तुम उतना नहीं कर रहे हो, उतना नहीं कर पा रहा, तो वो चीज़ है, तो वो मैं चेंज कर रहा हूँ और मैं शिफ्ट हो गया तो मैं करूँगा एंड मैं बैक होऊंगा फिर से। भाई सिंपल एक कोट है, सुनना अगर अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने भी एक जगह सुना था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी रिलेटेबल है हमारी सिचुएशन के लिए, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि मैं और कर सकता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, चाहे मैं कितना भी पुश कर दूँ, मैं वो आइडल सिचुएशन जहाँ मैं 100% काम कर रहा हूँ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं वो भी कर दूँ फिर भी लग रहा है कि यार फिर भी नहीं हो पा रहा है। कि वो कोट था कि अगर तुम एम्बिशियस हो अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारा एक गोल है, तुम उसको लेके पड़े हो पीछे, तुम एम्बिशियस हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, बट तुम तड़पोगे, तुम ट्रॉमेटाइज रहोगे जिंदगी भर। भाई इतना कर दिया पूरा नहीं पड़ा, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, ये भूख ही नहीं मिट रही। तुम सक्सेसफुल हो जाओगे इसमें गारंटी है, पर तुम ट्रॉमेटाइज रहोगे, तुम भूखे रहोगे, तुम सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। हाँ वही ये है, ये तो वही दिमाग में यही लगता है। बंदे सामने से मैं दोस्तों को बोलता हूँ कि यार भाई यार मैं उतना कर नहीं पा रहा हूँ यार, तुम लोग घुमाने ले आते हो, मैं उतना कर नहीं पा रहा हूँ। बंदे सामने से बोल रहा है तू बहुत कर रहा है भाई, तू बहुत कर रहा है, तुझे नहीं लग रहा तू बहुत कर रहा है। तो मतलब दिमाग कभी शांत नहीं होता, कि दिमाग में यही चलता है कि तू और कर सकता है भाई, तू और कर। तो वो मैं अब पता नहीं, तुमने बोला कि कभी नहीं पहुंच पाते, बट हाँ ट्राई तो पूरा। भूख नहीं, वो दिक्कत ये है ना कि जिनको एक विजन दिख रहा है, एक गोल चाहिए ना, उनकी भूख नहीं मिटती। हाँ, और मजे की बात बताऊँ क्या है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारे साथ भी मेरे साथ भी, मुझे आज के दिन चाहिए 25 के, कल के दिन मेरे को 25 के मिल जाएंगे, मेरी भूख नहीं मिटेगी। मुझे 1 मिलियन चाहिए होगा, मुझे 1 मिलियन मिल जाएगा, मेरी भूख नहीं मिटेगी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अब वो कहाँ मिलेगी सेटिस्फेक्शन, वो हमें फाइंड आउट करनी है। बट वो चीज़ भी सही है अभी के लिए, क्योंकि तुम्हें उस चीज़ पे रुकना भी नहीं है कि मतलब हाँ भाई हो गया 25 के भाई मेरे से देख इतने पे तो मेरे आ गए, इतने तो और किसी के आ भी नहीं रहे मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट पे। तो इंसान ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार हाँ बहुत कर दिया, तो कुछ तो रहना चाहिए, बट हाँ वो टाइम के साथ साथ थोड़ा कम भी रहे तो ठीक है, वो देखते हैं, फिगर आउट करेंगे। हाँ वही तो वो चीज़ भी बेस्ट है भैया। सो भाई मेरा तीसरा और फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि अगर तुम्हारे पास कोई मैजिक वॉन्ड हो, तुम्हारे पास कोई जादू हो, तो तुम पूरी दुनिया में क्या चेंज लाना चाहोगे? बहुत घुमा के पूछा, बट भाई मेरा तो सिंपल है कि मैंने बाहर के लोग देखे हैं और अपने इधर के लोग देखे हैं। बाहर के लोग बहुत सपोर्टिव हर चीज़ में। इवन मेरा क्या सीन है ना, मेरे इधर के बंदे, जो बंदा अच्छा खासा कमा रहा है ना, पोस्ट ऑफिस में मेरे पार्सल तक नहीं लेते लोग कि हाँ मतलब। और बाहर मैंने वही चीज़, क्योंकि मेरी केरला में शॉप है,
वहाँ पे मैंने कल्चर देखा, लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई, और यहाँ मेरे यहाँ तो कोई भाई इतना बंदा इतना मतलब किसी ने इतना मतलब मदद नहीं करी होगी, अनजान बंदे वहाँ इतनी मदद कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि भाई अगर वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी मेरे इधर आ जाए ना, तो मैं जितना तरक्की अभी कर चुका हूँ उससे दुगने तिगने पे हो जाऊँ। दिक्कत अपनों से ही होती है, बाहर वाले सपोर्टिव हो जाते हैं एक हाँ टाइम हाँ बाद, हाँ हाँ। क्योंकि वो देखते हैं तुम्हारी मेहनत। अंदर वालों का कुछ मसला रहता है। इतना सीन हुआ है, मेरे पार्सल भी नहीं जाते हैं, अब मेरे को दूसरी सिटी लेके जाना पड़ता है पार्सल्स को, तब जाके हमारे पार्सल्स डिस्पैच होते हैं। तो वो मेंटेलिटी है या क्या है, बस वो चीज़ें चेंज हो। मैं यही कहता हूँ कि घर वालों से भी कि यहाँ से अलग ही चलेंगे। यहाँ के लोग एक्चुअली मेरे यहाँ पे अभी मैंने वो चीज़ें वो मैंने बोला ना डाउनफॉल में था मैं, मेरी हम लोग वैसे मतलब लड़ाई वड़ाई वाले बंदे नहीं है हमारे इधर। हमारे यूपी में बहुत दंगा फसाद है। तो मैं अपनी कार से ही जा रहा था, ऐसे ही लोग आ गए आगे और वो बिना बात के लड़ाई करने लगे। 2 लोग थे एंड हम 4 लोग थे। हालांकि हमने मारा वारा, हम पकड़े भी गए और 1-2 दिन हम अंदर थे। तो वो सब चीज़ें बहुत, वो टाइम वो अभी 1 महीने पहले का अखबार वगैरह सब में आया, वीडियो वायरल हो गई जिसमें हम जिंदा धड़ 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 धड़। हालांकि हम वो वाले बंदे भी नहीं कि मतलब मार रहे हैं लड़ाई बड़ाई वाले, बट जब सामने वाला बंदा बिना किसी बात के तुमसे लड़ रहा है तो तुम पिटोगे भी नहीं। वो सीन हुआ था। तो इस चक्कर से मुझे अपने इधर का तो भाई माहौल नहीं पसंद, और बाहर निकल के देखा तो भाई बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। तो मैजिक तो यही है कि जो उन लोगों का दिमाग इधर मेरे लोगों में आ जाए, वो चीज़ चेंज हो जाए। तो भाई जितनी चीज़ें मुझे जाननी थी या मुझे पूछनी थी या मुझे डाउट था वो आपने क्लियर कर दिया। अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो मुझसे या कुछ जानना हो कुछ, प्लीज़। तो वेलकम आपका। अरे थैंक यू सर। जी सरकार बोलिए। तो आपने कैसे स्टार्ट करा था? मैंने एक्चुअली ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 12th में। ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 12th में और मैं 12th में अराउंड करे अपने टीचर्स के साथ करे, 1-2 दोस्त लोगों के साथ करे। मेरे टीचर्स कुछ टीचरों के साथ अच्छे संबंध थे तो उन टीचरों के साथ करे, और कुछ दोस्त लोगों के साथ करे जो कुछ कर रखा है जिंदगी में। ब्रो बट नाउ द थिंग इज गोइंग क्रेजी भाई। बहुत मतलब वो भाई है वो फिल्म मेकिंग वाले भाई, मैं उनको, वो बंदा बहुत क्रेजी है यार। तुमने उनका पॉडकास्ट लिया था, वो भी बहुत क्रेजी है बंदा। मतलब मैं फॉलो कर रखा मैंने उन्हें, मैं उनकी रील्स देखता हूँ, बट वो बंदा बहुत क्रेजी है। वो अभी या मुझे नाम है, मैं एक तो सॉरी भाई अगर तुम ये देख रहे हो, एस से नाम है उसका। हाँ। मेरे को याद भाई मैं रीलें देखता हूँ उनकी भाई, नाम है मुझे नाम याद मैं अभी मैंने देखा वो दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। वो दिल्ली शिफ्ट हुआ है, वो आज ही इस्कॉन गया है, वो मेरे साथ कांटेक्ट में है, हम मिलने भी वाले हैं और शायद मे भी एक बार ऑफलाइन पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं। वो काफी अच्छा बंदा है, वो कोलकाता में था, अभी दिल्ली शिफ्ट हो गया, वो दिल्ली में काम वाम कर रहा है। आज उसके पेरेंट्स के साथ वो इस्कॉन गया था दिल्ली, मुझे ये तक पता है, हमारी बात भी होती है। मुझे श्रवण नाम है शायद, यार मुझे नाम याद, मैं नाम के साथ बहुत गंदा, सॉरी भाई अगर तुम ये देख रहे हो। दिल से सॉरी, नाम के साथ बहुत गंदा। रिस्पेक्ट है भाई दिल से यार, बंदा बहुत। अरे मुझे लेजेंड, मुझे अब जो बंदे मिल रहे हैं वो अलग ही लेवल पे। हाँ तो वही मैं कह रहा था, तुमने कहाँ से स्टार्ट करा था? स्कूल टीचर से, एंड नाउ यू गेटिंग दोस पीपल्स की भाई। हाँ वो काफी अच्छा लगता है। जैसे आप खुद हो गए, आपकी स्ट्रगल स्टोरी जान के हो गया। अभी मैं पीछे एक बॉडी बिल्डर से मिला था, अनव नाम का, वो क्या कहते हैं मुंबई में उसने चैंपियनशिप लड़ी, वो जीता है भाई। उसकी स्ट्रगल स्टोरी भाई, जब तुम सामने, तुम्हें लगता है तुम दुखी हो, ठीक है, तुम्हें लगता है सारा पहाड़ तुम्हारे ऊपर है, जब तुम दूसरों की स्टोरी सुनते हो ना कि भाई उनने कैसे कैसे स्टेज से निकल के क्या क्या कर लिया है, तुम्हारे फट के चार होते, तुम्हें रियलिटी चेक होता है कि खुद पे से थप्पड़ मारो, बोलो साले काम कर चुपचाप। अरे बंदे इतने मतलब थोड़ा सा काम करके सोच रहे हैं कि भैंचो आज तो गांड फाड़ दी है भाई, कुछ कर लिया है, बट भाई बंदे बहुत कुछ कर रहे हैं बाहर और फिर भी वो उतने में खुश नहीं है। अभी खुश नहीं है से मुझे याद आया चंदन, गलत टॉपिक है, खुश नहीं है से चंदन याद आया मुझे, बट अभी चंदन भाई के साथ उनके इंस्टाग्राम में 100K हो गए थे, तो मैंने उनके साथ वो पॉडकास्ट किया। मैं थोड़ा वो हो रहा था, हेजिटेट टाइप का कर रहा था कि भाई कैसे होगा क्या होगा, बट भाई इतना हम्बल बंदा। हमने 1 घंटे गया था पॉडकास्ट किया है, उसके बाद उनने 1 घंटे बैठ के मुझे पर्सनल बातें करी हैं, समझाया है कि ऐसे होगा क्या होगा। भाई इतना बढ़िया ना, मतलब
जितना मेरे हिसाब से तो जितना आदमी बड़ा होता है उतना इंसान हम्बल होता जाता है। वही मैंने बोला, वही और जो ये उछल कूद रहे होते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं। हाँ वही वो एक टाइम तक उनको फेम मिलता है, फिर वो वहीं रह जाते हैं। हाँ। अरे भाई यही होता है, मैंने वही तो बोला कि बाहर जो मतलब मेंटेलिटी है लोग जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं उनकी मेंटेलिटी अलग ही है। ये हमारे इधर ही है भाई यूपी में जो तो बेंचो भाई मजा आ गया आपके साथ बात करके। मुझे भी जनरली काफी अच्छे डीप टॉपिक्स टच करें, आपकी पास्ट लाइफ जानने में बड़ा अच्छा लगा। और जनरली भाई 16 साल के तुम हो, 22 साल का बुढ़ा मैं हो गया और तुम अपनी जिंदगी में सही में कुछ उखाड़ रहे, मैं बोल सकता हूँ, और आने वाले टाइम में भी उखाड़ोगे, ये भी मैं कह सकता हूँ भाई। मैं तुम्हारा कह सकता हूँ भाई, वो तुम लोग तगड़ा कर रहे हो भाई, मजाक से। थैंक यू भाई, करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। सो दैट्स अ रैप। मजा आ गया।